नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑन यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने प्रस्तावों को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आपको कटौती प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव को पढ़ा दिया था। अब हम उससे आगे बात करेंगे और इस क्लास में पढ़ेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को और स्थगन प्रस्ताव को। अगर समय रहा तो हम उससे आगे बात करेंगे, नहीं तो ये दो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। प्रस्ताव ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये क्या होता है, ये आपको समझना है। तो जैसे शून्यकाल भारत के संसदीय व्यवस्था का एक नवाचार है, उसी प्रकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी एक नवाचार है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। शून्यकाल की तरह शून्यकाल की तरह यह भी भारतीय संसदीय परंपरा की भारतीय संसदीय परंपरा की परंपरा का नवाचार है। क्या है? नवाचार है। आपने देखा था कि शून्यकाल भारत के संविधान में कहीं नहीं था, नियमावली जो होती है संसद की उसमें नहीं है, लेकिन शून्यकाल भारत में कब से चल रहा है? 1962 से चल रहा है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न काल के बाद वाला जो तुरंत घंटा होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। संसद की कार्रवाई कब शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है, 11 से 12, और उसके बाद का जो टाइम होता है मुख्य कार्रवाई के बीच का, उसको शून्यकाल बोलते हैं। वह भारत की एक नवाचार है, यानी कि दुनिया में कहीं और उसके बाद में ही दिखाई दिया है। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, यह भी भारत का ही एक नवाचार है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर शून्यकाल से ये है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो संसदीय कार्य के नियमावली में है। ठीक है, तो आप उसको भी लिख लेंगे इसमें। यह संसदीय कार्य नियमावली में है और इसका प्रयोग 1954 AD से भारतीय संसदीय प्रक्रिया में हो रहा है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भारतीय संसदीय प्रक्रिया में कब से हो रहा है? 1954 से हो रहा है। ठीक है, अब ये है क्या, मुख्य बात उस पर करनी है। ये तो एक परिचय उसका था। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना, उस पर बात करना। ठीक है, जो बहुत जरूरी कोई मुद्दा हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसको आपको पूर्व नोटिस देना होता है। तो आप इसमें लिखेंगे, इस प्रस्ताव को लाने के लिए इस प्रस्ताव को लाने से पहले इस प्रस्ताव को लाने से पहले संसद के किसी सदस्य को संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी सदस्य को पीठासीन अधिकारी को अग्रिम नोटिस देना होता है।
अग्रिम नोटिस देना होता है। अग्रिम नोटिस देना होता है, ठीक है। तो अगर आपने पीठासीन अधिकारी को अग्रिम नोटिस दिया है तो आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं। ये प्रस्ताव किस मुद्दे पर लाया जाता है उसको अब लिखेंगे। ऊपर मिटा के लिखता हूँ, इसको आपने नोट कर दिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बैठ करके, ठीक है। यह प्रस्ताव लोक महत्व से संबंधित किसी मुद्दे पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कब लाया जाता है? किसी लोक महत्व के मुद्दे पर इसको लाया जाता है। लोक महत्व का मुद्दा क्या होता है? लोक शब्द का इंग्लिश होता है पब्लिक, और पीपुल का हिंदी होता है लोग, ठीक है। तो उसमें जो लोग हैं और ये जो पब्लिक वाला लोग है, इसमें अंतर होता है। पीपल का मतलब लोग होता है और पब्लिक का मतलब लोक होता है। लोक जो है एक बड़ी अवधारणा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है लोक प्रशासन आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लोक सेवा आयोग लोक का होता है इसमें, ठीक है। लोक, और एक शब्द होता है लोग। कभी आपने देखा यूनियन पीपुल कमीशन? नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ लोग की बात होती है, लोग की बात नहीं होती। लोग और लोक में अंतर क्या है? जैसे होता नहीं कि लोक में लोग समाहित हैं, यानी कि पब्लिक में पीपुल समाहित है। पब्लिक जो है एक बड़ी उदाहरण है, पब्लिक में सब आ जाते हैं, तो चाहे वेलफेयर वाले हों, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, पिछड़े, सब कुछ उसमें आ जाते हैं। पीपुल क्या होता है कि छोटे से किसी विशेष वजह से जब आप किसी का कैटेगरी बना देते हैं तो उसको पीपुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है, इसीलिए हमारे यहाँ लोक शब्द का प्रयोग होता है। ये एक बृहत अवधारणा है। तो लोक महत्व के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। ये है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब देखते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तरह ही होता है, बस इसमें कुछ अंतर है, या यूं कह सकते हैं कि ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का ही एक इफेक्टिव रूप है, ज़्यादा इफेक्टिव रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी लोक महत्व के मुद्दे पर जब वो इतना जरूरी हो जाए कि अब उसको करना ही करना है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो सदन की सारी कार्रवाई को स्थगित किया जाता है और सबसे पहले उस पर बात की जाती है। ये होता है आपका स्थगन प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करिए, सबसे पहले इस मुद्दे पर विचार करिए। जब कोई इतना जरूरी मुद्दा होता है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन शर्त इसके लिए क्या है कि कम से कम 50 सदस्यों का सहमति पत्र होना चाहिए। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का सहमति पत्र या उसका हस्ताक्षर किया हुआ पत्र होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए। इस प्रस्ताव को जब लाया जाता है तो उस पर कम से कम 2 से 3 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। इससे कम चर्चा में आप इसे निपटा नहीं सकते हैं। यानी कि जब कोई बहुत ज़रूरी हो, भाई देश में कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा आ गया हो, अचानक उस पर बात करना हो,
तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे चर्चा करना पड़ेगा कोई कार्यवाही करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर बनाए गए हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसके आने से संसद की और कार्यवाहियां प्रभावित होती हैं। तो सब इसमें जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, वो सबसे पहला पैरामीटर ये है कि इसमें किसी एक मुद्दे से संबंधित ही बात होगी। इसमें किसी एक मुद्दे से संबंधित चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, संबंधित तथ्य लोक महत्व के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसे हवा में आप जो है स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। संबंधित तत्व लोक महत्व के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, मान लीजिए कोई मुद्दा है कोर्ट में चल रहा है, जैसे अभी किसान आंदोलन मान लीजिए हो रहा है और उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए कि सदन को रोकिए, इस पर पहले चर्चा कीजिए, एक किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, कोई कार्रवाई चल रही है, आप ऐसे मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं ला सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे नहीं लाए जा सकते। स्थगन प्रस्ताव में आप कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा चौथा देखेंगे, यदि संसद में उस पर विचार हुआ हो, किसी बिल में किसी विधेयक में अगर उस पर विचार हुआ है, उस पर कोई राय बनी है, तो उसको भी आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। संसद में विचाराधीन मुद्दों को भी नहीं लाया जा सकता है। किसके अधीन? स्थगन प्रस्ताव के अधीन। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के अधीन आप उसको नहीं ला सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो स्थगन प्रस्ताव आपका होता है, उसमें आपको किसी विशिष्ट मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तत्काल में उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, उसी को आप ला सकते हैं। और ऐसी स्थिति हो कि उस पर ना कोर्ट विचार कर रहा हो, ना सदन में कोई विचार हो रहा हो, और बहुत आवश्यक हो, तो ऐसे में स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। 50 सांसदों की संस्तुति होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी इसको लाया जा सकता है। तो ये है आपका स्थगन प्रस्ताव। अगली क्लास में हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की और निंदा प्रस्ताव की। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।